जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में हम लोग डिस्कस करेंगे बैठ के और हर पहलू के ऊपर बात करेंगे। जो बात असेंबली में जाने की कोशिश कर रही है, जो एमएलएस बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लिकर को बैन किया जाए, और दूसरी हम बात करेंगे ड्रग अब्यूज़ को लेके। बड़ी बात चल रही है और कई सालों से चल रही है, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके का एक जिसको बोलते हैं ना अंतिम प्रहार करने की ज़रूरत जो है वो मिस हो रहा है कई सालों से। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है जमाल साहब, आशीष एंड अमित रजरावत। अमित रजरावत को आप जानते हैं, टफ मुद्दों पे बात करते हैं और टफ बात करके अपनी बात को रखते हैं, और कई लोगों को इनकी बातें खरी खरी पसंद नहीं भी आती हैं, लेकिन ये परवाह नहीं करते हैं, सच बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सत्संग में कि लिकर बैन को लेकर जो अमित आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? किन किन रीजंस की वजह से जम्मू कश्मीर में लिकर बैन को लाने की कोशिश की जा रही है? सर मतलब जो मैं 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, या एहसान परदेसी का जो मैंने बयान सुना, तो कह रहे थे कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था मेरी सोच थी, मेरी ये थी। मैं सीधा सीधा कहूँ ना सर, ये एक पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है कि पब्लिक को बताने के देखो जी मैं कितना बड़ा वो कर रहा हूँ। अरे यार, अभी आप बने हो, सरकार तो स्टेबल है नहीं है, आपको पता है नहीं कि आपके अख्तियार में है क्या। हाँ, मैं भी खुश होता, आप भी खुश होते, पब्लिक भी खुश होती अगर ये बोलते कि मैं बैठ जाऊंगा असेंबली के बाहर, या मैं रेजोल्यूशन लाऊंगा ड्रग्स के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ, हीरोइन के खिलाफ, जो ऐसा नशा है। क्योंकि कश्मीर भी उसकी जद में है पूरी तरह से, जम्मू भी पूरी तरह से जद में है। यानी कि जम्मू कश्मीर उड़ता जम्मू कश्मीर बन गया हुआ है। ये हम कहते हैं कि बनना बनना नहीं है सर, ये बन गया हुआ है, इतनी बुरी आज सुबह हालत है। भी एक डेड बॉडी मिली है एक चिट्टे नरवाल में। बिल्कुल सर, ये तो इसी हो से सकता है आधे के जगह पता है, कुछ दिन पहले एक गुम्मट में हमने देखा था किसी होटल में बिल्कुल एक बंदा जो था वो अनकॉन्शियस था और वो बिल्कुल। शायद हाँ नहीं जी जी बिल्कुल, पाया। अभी थोड़े दिन पहले दूसरा उसका बिल्कुल। फ्रेंड भी था। जी तो बिल्कुल। आपका कहना है कि ये कोई एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है आपको, और प्रैक्टिकली इसको लेके बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उनके बिल्कुल मन सर, में? क्लैरिटी है ही नहीं है सर। देखो ना, आप जिन स्टेट्स, जो स्टेट्स से ड्राई स्टेट्स हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पर करप्शन होती है। आप बिहार चले जाइए, आपको शराब लेनी है, जो 100 रुपये की बॉटल होगी, मान लीजिए मतलब एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये की बॉटल है, वो आपको 2000 में मिलेगी। वो करप्शन। बट भैया, ये शराब का नशा एक ऐसा है, हम जब कोई करता है तो उसको डर ये लगता है कि यार स्मेल आ जाएगी। जिस पर आपको फोकस करना है ड्रग्स पे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में जो हुई, उसमें जोरावर जी ने ये कहा कि मैं विधायकों को कहूंगा कि इस पर, इसको मुद्दा बनाया जाए, इस पर बात की जाए। और वो पहले भी चलाते थे, बिल्कुल, वो टीम पहले जम्मू भी में टीम काम। जम्मू चला, और मुझे अच्छा लगा कि यार कम से कम किसी ने पॉइंट तो इन पे पॉइंट आउट तो किया, इस पे इनसे सवाल तो किया। क्योंकि शराब बैन करना, ये देखिए सर, ठीक है, एक बात होती है रेवेन्यू की, आपका रेवेन्यू है, सरकार के खजाने में पैसा आ रहा है, उस पैसे से डेवलपमेंट्स होनी है। कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स उस पैसे जो है, लेकिन 200 300 400 करोड़ अगर आ रहा है तो एक एक अमाउंट है वो, जम्मू कश्मीर जैसे यूटी के लिए एक अमाउंट है वो। और मतलब एक एमएलए आएगा, वो कहेगा जी मैं ये कर दूंगा जी, ऐसे ले, ठीक है, उनका अपना अख्तियार है, वो प्राइवेट मेंबर बिल लाए। जबकि वो प्राइवेट मेंबर बिल है, अभी उस पर वो बिल उसको मंजूरी मिलती भी है, असेंबली में नहीं मिलती। क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया ना कि पहले सरकार, फिर सरकार पे, सरकार के बाद उस पर बहस होनी है, अगर तो फिर एलजी साहब उसको अप्रूवल देंगे तो होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर, मैं कह चाह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, अब मैं कहता हूँ नशा तो होना नहीं चाहिए, ये तो हम सब कहते हैं कि नशा कोई चलना नहीं चाहिए। अगर नहीं चलना चाहिए तो पहले तो सरकारों को चाहिए कि इनकी एड्स बंद करें। आज किसी सरकार ने गुटखा बैन भी किया है। वो यहाँ पे हेमंत सरकार ने झारखंड में वो गुटखा बैन कर दिया। फिर आप अगर देखिए सर, अगर सरकारों को लगता है कि ये शराब या गुटखा, ये सिगरेट, ये बंद करने हैं, तो आप ऐसा करिए ना कि आप फिर जो ऐड हो रही हैं, जो टीवी पे एड्स आ रही हैं, टीवी एड्स आ रही हैं, तो उसको बंद करिए ना। ये मतलब एक तरह से चोंचले हैं सर, ये समझ लें। आम आदमी बेचारा, जो जिसका बच्चा ड्रग्स से मर रहा ना सर, उसी को पता है कि क्या हो रहा है, उस पर जो बीत आशीष रही है। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आपका क्या इस पे ऑब्जर्वेशन है, और आप इसमें क्या समझ रही हैं कि ये सिर्फ डिबेट डिस्कशन है या कोई मजबूत स्टेप लेने की तरफ बढ़ाया जा रहा है? देखिए सर, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इन चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करने का, लेकिन मैं इतना चीज़ें समझता हूँ कि बैन करना एक नए माफिया को जन्म देने की तरह होगा। जिस तरह से अमित ने बोला कि बिहार में, गुजरात में बैन है ना आज के टाइम पे दारू, लेकिन बिक्री है वहाँ पे ब्लैक में,
एक नया माफिया क्रिएट हुआ है वहाँ पे, जिसके जो एक इलेक्शन का मुद्दा भी है वहाँ पे, पिछले इलेक्शंस में भी मुद्दा रहा वो। तो बैन करना किसी चीज़ को, मेरे ख्याल से वो जो है एक नए माफिया को क्रिएट करना, एक नई प्रॉब्लम को, समस्या को दोबारा से एक मेरे को लग रहा है कि उसका सीड डालने वाली बात होगी। इसके लिए अब अमित जी ने बोला ऐड वगैरह बंद कीजिए, बिल्कुल ऐड वगैरह तो वैसे अगर हम देखे जाए लीगल तरीके से तो बंद है, आप किसी भी नशीली पदार्थ का जो है ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसी नाम से आप दूसरा कोई प्रोडक्ट पानी की ऐड दे देते हो। ऐड की जरूरत ही नहीं है, आजकल नहीं, इंस्टाग्राम पे संजय दत्त रीलें देते आ हैं रही हैं। अपनी अपने वो जो इल्ला- ड्रिंकिंग ब्रांड और इंस्टाग्राम तो दारू का हेल बन ब्रांड चुका है ना, बिल्कुल। इट्स हेल ऑफ बिल्कुल सर। डूइंग एनीथिंग यू वांट टू डू। बिल्कुल संजय दत्त ने अपना ब्रांड लॉन्च उस पे किया, कोई उसकी नहीं। ऐड दे रहे हैं वो शराब की, गुटखे की ऐड दे रहे हैं। अजय देवगन, शाहरुख खान, ये कितने हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं। इन लोगों को हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं यार ये जो बड़ा आप जबरदस्त इंस्टाग्राम है। की आशीष बात कर रहे थे कि हम इंस्टाग्राम पे आपने भी देखा होगा कि जो चीज़ें भी सोसाइटी में ऑफिशियली बैन हैं उनके बारे में आपके पास स्पेस मिल जाती है, और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ही ऐसी है जो उन चीज़ों को सपोर्ट करती है। उस पर सरकार का वो चलता नहीं है ना ये वाला लॉ, बेसिकली वहाँ पे मगर कुछ भी कर दे सकते आर हैं। मोर पावरफुल देन इंडियन गवर्नमेंट। अब ये आप कुछ ऐसे भी, चाइना की तरह बनाइए ना फिर। जैसे चाइना में आप देखिए, चाइना में गूगल के पास भी चाइना की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि गूगल चाइना उसको घुसने नहीं देता अपने वहाँ पे। वो टिकटॉक चलाता, लेकिन टिकटॉक बड़ा सीमित है उसके वहाँ पे। इतनी हमारी तरह नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी मन किया, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, ये चला दिए वो चला दिए, फला ढींग कुछ। वहाँ पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। तो सर इन चीज़ों के लिए कुछ ऐसे मतलब ठोस कदम सरकारों को ईमानदारी से लेने चाहिए। बोलने से कुछ अब भी हम हो जाता जमाल है। साहब से डंडा पूछते कदम। हैं। बोलने से कुछ भी हो जाता जमाल साहब आप बताएं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, शराब का क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, और आए दिन उसके बारे में बात होती रहती है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसको बैन कर दिया जाए J&K में, सेल ऑफ लिकर। मैं एक बार यहाँ पे ऐड करूँगा इससे पहले कि राजीव भैया जो है वो ऐड करें। अगर हम शराब की बात करें, मदिरा हम सुनते आ रहे हैं पुराने ज़माने से कि शराब से पहले उसको मदिरा बोला जाता था। बैन तो ये तब भी नहीं थी मेरे ख्याल से, ये चलती थी, मदिराएं चलती थी, इसको सोमरस चलता था। लेकिन क्या होता था, अवेयरनेस क्रिएट की जाती होगी उस समय, समझाया जाता होगा चीज़ों को लेके। तो इस पर अब थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे अमित जी ने, आशीष जी ने बोला, मैं भी उन्हीं की बात में पूरा सहमत हूँ। एक्चुअली शराब है तो सारी चीज़ें ही बुरी, अगर हम ज़्यादा खाना खा लें वो भी हमें नुकसान ही देता है। ये जो ड्रग्स है ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर किसी ने शराब पी हुई है तो अगर भगवान ना करे किसी को कोई कैजुअलिटी होती लग जाती है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इससे पहले यहाँ पे, हमारे इस ओपिनियन को समझ के ये कोई ना सोच ले कि हम जो है हम जो है, मैं खुद जो हम इसको ग्रहण करते हैं, मैं पहले बता दूं कि हम इसको ग्रहण नहीं करते, ये हमारा ओपिनियन है सिर्फ Opinion एक, है। जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। शेयर कर। अब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर साहब देख के बता देते हैं जी इसने ड्रिंक लिया हुआ है, इसको इतनी देर ये करना, तो उसका कोई हल निकल सकता है। अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा लेके आता है तो कोई अगर वो छोटी मोटी कोई बदतमीजी करता है तो लोग समझ जाते हैं जी इसने ड्रिंक लिया हुआ है, इसका ये हल करें। अमित जी ने भी बड़ा अच्छा बोला और आशीष जी ने भी कि जो ड्रग्स हैं उसका पता ही नहीं चलता। जैसे आपने बात की गुम्बद में होटल में, लास्ट मंथ भी उसी होटल में उसी रूम में कैजुअलिटी हो गई थी। तो जिस दिन दूसरी कैजुअलिटी हुई तो उन्होंने एक दिन पहले उसमें पूजा करवाई थी उसी होटल में। ये अमर उजाला में बड़ा उन्होंने विस्तार में लिखा था। तो ना होटल वालों को पता चला कि उन्होंने क्या किया हुआ है, और ना ही उनके परिवार को पता चला कि बच्चे बाहर गए हैं उन्होंने क्या किया नहीं। होटल वाले की एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर कोई ऐसा आता है उसके बैग में हम देख लेते हैं, जहाँ मतलब वो कुछ मंगवाता है, हमें आइडिया हो जाता है ये ड्रिंक कर रहा है, इसने इतना किया। तो मेरे ख्याल में है तो दोनों गलत हैं, लेकिन जो ड्रग्स है ये सबसे बुरी चीज़ है। इट्स डेडली। बिल्कुल। तो जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने सुनी अमित की, आशीष की और अजय भैया की, मैं इस पे थोड़ा सा सोचूंगा और आपसे बात करूंगा। लिकर को लेके हम इसके ना अलग अलग पहलुओं पे काम करते हैं। लिकर एक तो एडिक्टिव नशा है, दूसरा ये एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नशा है। बिल्कुल इट इज़ प्रोड्यूस्ड, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल और ये कंट्रोलेबल है। बिल्कुल है। इसके थर्ड है इसके फाइनेंस, ठीक, टैक्सेस ज़्यादा इस लिए इसलिए रखे गए हैं कि सेल कम हो। सेल कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या देख रहे हैं हम लोग कि जैसे लोग ड्रग्स को लेके कुछ लोगों के लिए बिजनेस होगा तभी वो कर रहे हैं, उनका माइंड ऐसा है, उनको सोसाइटी से, समाज से कोई लेना देना नहीं, उनको अपना बिजनेस करना है, चाहे
टेररिज्म का कर लिया, चाहे ड्रग्स का कर लिया, देश के खिलाफ काम करना है, उस ड्रग्स में आप टेररिज्म नहीं बेच पा रहे हो, ड्रग्स बेच दो, इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि आप वीक कर रहे हो ना अल्टीमेटली। तो जो शराब का हमने देखा ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं लिकर बैन का मुझे लगता है कि ये भी रीज़न हो रहा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर का पूरा नेटवर्क बनाया गया नए मॉडल पे, यूटी के अंदर जैसा चलता है, सालाना क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए एक सूटेबल था या नहीं था? बिकॉज दबी ज़ुबान में लोग बात करते हैं कि जो पहले डीलर्स थे उनकी ऑडिट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और जो स्मगलिंग थी ना लिकर की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्रॉस बॉर्डर क्रॉस स्टेट स्मगलिंग, क्योंकि लिकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल तरीके से आती थी और फैक्ट्री से रिटेलर तक जब पहुंचती थी तो बड़ा ज़्यादा उसके अंदर स्क्रूटनी थी। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका भी कहना था कि जो हमें ब्रांड्स मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो ब्रांड्स थे वो हमें हेल्थ वाइज जो थे वो स्टेबल थे। अब जो कहना है उनका वो ये है कि डू लिकर इज़ बीइंग सोल्ड नई तरीके से। एक तो शॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हेफेसिड मैनर में हुई है, गवर्नमेंट को कहा गया है कि हमें बड़ा टैक्स मिल रहा है, इसके ऊपर को वाइट पेपर असेंबली में लाया जाता तो शायद ये बैन से ज़्यादा बेटर होता कि एमएलए साहब पूछते कि पिछले 4 सालों में रेवेन्यू कितना आया है, एक्चुअल में आना कितना था, नहीं आया कितना। हाँ, और आया कितने। एक क्योंकि आपने बनी बनाई रिटेल एसोसिएशन को ड्रॉप कर दिया, उनका पूरा प्रोसेस जो लाइसेंसेज उनको मिले थे वो स्क्रैप कर दिए, और आपने कहा ऑक्शन होगी इसी से हम काम करेंगे। स्कैम हुआ दिल्ली में क्योंकि हेफेसेड मैनर में दिया गया था, पॉलिसी बदली थी। जम्मू कश्मीर में जहाँ तक मेरी होश है एज ए पर्सन, राजा भाई आपकी भी होगी, लिकर स्कैम्स का सुना नहीं था कभी। डीलर्स हैं, होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, है ना, मतलब फ्रॉड नहीं था इतना सर, बिल्कुल ठीक है, स्कैम नहीं था। स्कैम नहीं था, और टैक्सेस बड़े प्योरली रेवेन्यू टैक्सेस जो थे एक्साइज डिपार्टमेंट में जाते ठीक थे। है। मोनोपोली हम मान सकते हैं कि चंद लोगों की 2-4-5 और जो गवर्नमेंट अपनी शराब बेचती है जिसको हम देसी शराब बोलते हैं, वो भी एक लेवल पे रिटेलर्स को दी गई थी, आप ही बेचो। तो देसी ठेकों के ऊपर भी कंट्रोल आ गया था जहाँ से लीकेज होती थी, परसेंटेज थी सर, है ना, अभी भी है वो, अभी भी है। परसेंटेज बिल्कुल देसी। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है जानने की, पब्लिक हाउस में कोई डी लगाने की कि रेवेन्यू कितना बढ़ा, एक दूसरा एक जर्नल सर्वे कराने की कि क्वालिटी ऑफ लिकर कितना डाउन गया, कितना एडल्ट्रेशन वाला लिकर जा रहा है, और कितना अनबिल्ड लिकर जो है वो एक शॉप से सेल किया जा रहा है। क्योंकि अगर कहने को जी अब 100 करोड़ आएगा और आया 15, बाकी उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, नई फर्में लेके आ गए, पुरानी फर्में छोड़ दी, नए तरीके से ऑक्शन ले ली। क्योंकि किसी को आज से कुछ साल पहले जब पुराना लॉ था, अच्छा था बुरा था, वो डिबेट डिस्कशन करना टेक्निकल लोगों का काम है, हमारा काम है बीइंग जर्नलिस्ट पिन पॉइंट करना। तो अमित आप भी देखें और राजा भाई आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी थोड़ा इसमें देखें कि जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट होता था बेचने वाले का, दुकानों की एनओसी होती थी जहाँ बेची जाएगी, उसकी दुकान का एक पर्टिकुलर किस्म का रिक्वायरमेंट था कि काले शीशे रखेंगे, इसको ग्लैमराइज नहीं करेंगे, इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, है ना, काफ़ी चीज़ें उसमें अंदर थी। अब सडनली हम देख रहे हैं कि इधर से इंसान गुजर रहा है, उधर से शराब की दुकान कम लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे शोरूम स्टाइल कुछ और लेवल पे है। और फिर ऐसी जगहों पे है जहाँ पे ना पार्किंग प्लेस है, शॉप्स आ गई हैं, और ऐसी जगहों पे जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ है, फिर वहाँ लोकल प्रोटेस्ट करते हैं तो दुकानें बंद होती हैं। मंदिरों का कोई प्रेज नहीं किया गया शराब की दुकान के लिए, स्कूलों का कोई प्रेज नहीं किया गया शराब की दुकान खोलने के लिए। तो इस पर कोई डी की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि लिकर बैन किया जाए पहले, कि जो गवर्नमेंट ने लिकर को, क्योंकि टूरिज़म प्लेस है हमारी, जम्मू को हम छोड़ सकते हैं कि मंदिरों का शहर है, यहाँ टूरिज्म इन्फ्लो इतना नहीं है, कटरा में वैसे बैन है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ओपन की गई क्योंकि टूरिज्म की रिक्वायरमेंट थी, पर्सनल लाइफस्टाइल है। क्योंकि लिकर को हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल। मॉडर्न सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी किया, लेकिन जो ये पॉलिसी लाई गई सेल ऑफ लिकर की जम्मू कश्मीर में, इसकी इफेक्ट्स लाने ज़रूरी थे बाहर, कि जो ये इतना तामझाम किया गया और कम से कम 200-300-400 लोग थे जिनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, जो इसी का काम कर रहे थे, उन सब नेटवर्क्स को हटा दिया गया और नया नेटवर्क लाया गया इन दी ल्यू
कि हमें टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। Basically- क्या क्या वो टैक्सेस ग्राउंड पे मिले, या कागजों में दुकान 1 करोड़ की ऑक्शन हुई और टैक्स आएगा 1 करोड़, बाद में पता लगा उस दुकान ने अनबिल्ड ज़्यादा शराब बेच दी और बिल्ड नहीं बेची, या फिर ऐसी शराब के ब्रांड्स लाए गए जिसके अंदर क्वांटिटी चेक नहीं की गई। क्योंकि जो शराब के डीलर से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि जब हमारी शराब डायरेक्ट फैक्ट्री से आ रही थी तो हम रिटेलर थे, हम माल वापस भेज देते थे, कस्टमर क्लाइंट करता रहा। आज मोस्टली शॉप्स जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो अपने ब्रांड्स थोपते हैं उसको, जिसको एडिक्ट बनाते हैं। तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो जम्मू कश्मीर की आम शॉप्स में नहीं मिल रहे क्योंकि उनके मार्जिन्स कम हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो हैवी टैक्सेस दिए गए ऑन पेपर्स, उसको कवर करने के लिए बड़ी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो इसका सलूशन तो यही निकलता है ना राजा भैया, कि पहले क्या किया जाए कि क्योडी लगा के मजबूर किया जाए कि बताओ कि कितना टैक्स रिलीज हुआ, रेवेन्यू आना कितना था, आया कितना, रिसिप्ट कितना हुआ, टैक्स नहीं। डिफॉल्ट कितने लोगों ने किया। हम इसको टैक्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट जो थी, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, agreement जो amount अमाउंट जो थी। एक्साइज ने लेना था डिपार्टमेंट ने, अगर ये पता लगता है कि डिफॉल्ट हमने बता दिया कि 200 करोड़ आएगा एग्जाम्पल के आया तौर पे, 20 करोड़, आया 15 करोड़, बाकी डिफॉल्ट हो गया, तो फिर आपने उस डिफॉल्टर्स के लिए क्या किया। तो अगर आपको पता लग रहा है कि जो आपके कन्वेंशनल सिस्टम था, लाइसेंस देना, स्क्रूटनी करके, वेरिफिकेशन करके और फिर उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना कि उसकी दुकान पे जाके कंट्रोल करना, एक पूरा मैकेनिज्म। आपके एक्साइज इंस्पेक्टर्स थे जो लोकेशन पे जाके देख रहे थे कि जितनी बिल हुई उतनी सेल हुई है, क्योंकि अब लखनपुर का बॉर्डर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्कोप था पहले लिकर के केस में जो मैंने पिन पॉइंट किया, और हम सब ने कहा कि बैन इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब आ जाते हैं ड्रग्स पे, तो लिकर की तरफ डिविएशन नहीं ना हो जाए, कहीं पे मुद्दे से हट जाए कि लिकर बैन आ रहा है तो ड्रग्स की तरफ ध्यान हट जाए। तो आज बड़ा अच्छा किया जोरावर जी ने जो उन्होंने डिबेट शुरू की ड्रग्स की दोबारा से, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो ऐसे राजा भाई आपने कहा, आशीष आपने कहा और अमित आपने कहा, मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर बात करूंगा। हमारी बात करने से एंगेजमेंट बढ़े और लोग भी बात करें कि हमें ड्रग्स ख़त्म करनी है जड़ से। बैन नहीं चाहिए हमें जड़ से, क्योंकि ये इलीगल है, मशीनरी इन्वॉल्व है, और जो लोग भी इसके साथ जुड़े मिलते हैं उसके ऊपर हम खुश हो जाते हैं, फलाने का घर अटैच हो गया, फलाने का हो गया। हम जब तक गवर्नमेंट मशीनरी के इन्वॉल्व लोगों को इसके अंदर प्रोसिक्यूट नहीं करते, बिल्कुल, चाहे वो एनडीपीएस के लोग हैं, चाहे वो पुलिस का महकमा है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं जो बॉर्डर पोरस बनाए जाते हैं, चाहे वो सप्लाई चेन के लोग हैं, जब तक इसके अंदर हैवी लेवल पे प्रोसिक्यूशंस नहीं होंगी तब तक ये नहीं रुकेगा। और जो इंसेंटिव्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जब तक जैसे उन्होंने कहा ना फांसी की सजा दी जाए, बहुत सही कहा, इसके ऊपर रेजोल्यूशन अगर आ सकता है कि अगर ड्रग्स का कोई भी केस सामने आता है, उस स्टूडेंट से, उस बच्चे से, उस लेडी से, उस जेंट से पूछा जाए तुझे सप्लाई किसने दी। और जहाँ पे लोगों को पता है कि ये पॉकेट्स हैं हमारी, नेशनल हाईवे पे ये जगह है, इधर से आता है, ये ट्रेस होता है, उन सब जगह पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ J&K जो है वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करे कि ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उनका जो, जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रोसिक्यूशन, वो बड़ा फास्ट ट्रैक किया जाएगा। एक युद्ध स्तर पे काम करने की ये तो हो जरूरत गया है। सरकारी मशीनरी की हमने बात की। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से पूछना चाहूँगा, उन सोशल वर्कर्स से पूछना चाहूँगा, या उन रिलीजियस स्कॉलर से पूछना चाहूँगा जो हर छोटी सी बात जब होती है, कुछ भी होता है तो वो डंडे लेके आ जाते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए, या सरकारों को उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनाने के लिए, या एक दूसरे को भी, मतलब हिंदू मुसलमान को कह रहा है, मुसलमान हिंदू को भी कह रहा है इस चीज़ के ऊपर। कश्मीर आज के टाइम पे जम्मू से ज़्यादा त्रस्त हो गया है ड्रग्स को लेके। जब मेरी लोगों के वहाँ से बात होती है वो बताते हैं कि क्या हालत चल रही है वहाँ के यूथ की व्हेन इट कम्स टू ड्रग्स। सारा मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, मोस्टली जो ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वो हो रहा है कश्मीर के बॉर्डर से हो रहा है। यहाँ से जो पंजाब बॉर्डर एक अलग केस है, यहाँ से ज़्यादा केस हो रहा है। इस मसले पे मैंने आज तक कोई ह्यू एंड क्राई नहीं देखा, सिवाय अगर हम टीम जम्मू की बात करें, जो हमने जम्मू में थोड़ा सा उनकी तरफ से देखा, अवेयर करने, अर्थ न्यूज़ की तरफ से भी आप देखो, आज हम बोल हम रहे लग रहे हैं, पहले से भी बिल्कुल, लगे थे। पहले भी बिल्कुल। किया हमने। मतलब मैं कश्मीर की अगर बात करूं, जितना मैंने वहाँ पे देखा कि एक्सट्रीमिज्म हर चीज़ों को लेके होता है, ड्रग्स को लेके ना क्यों कभी ह्यू एंड क्राई है, ना कभी वहाँ पे लोगों को चिंता दिख रही है। वहाँ पे 2-4 पोस्ट देखेंगे हम, कभी हो जाएगा, दैट्स इट, ख़त्म बात। आज उनको भी अपने आप में ना झांकने की ज़रूरत है एक, कि जो चीज़ उनको खोखला कर रही है अंदर से, जो सोसाइटी को खोखला कर रही है,
चाहे वो जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, या कहीं भी देश का कोई भी प्रांत हो, हमें इस पे बड़ा सीरियसली, और आपके लिए बात बिल्कुल सही है, हमें इस पे एकदम पीरियड चाहिए, फुल स्टॉप, नो इफ देखो, नो दो बट। इफ्स नो बट्स। और अगर हम कहें ना, जैसे अभी पुलिस का मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, कैंप्स लगाएंगे। आप सॉफ्ट अप्रोच ले रहे हैं इसके लिए। आप सप्लाई चेन के लिए हार्ड अप्रोच चलो, सॉफ्ट हम जैसे लोगों पे छोड़ दो, काउंसलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी वर्दी है हार्ड अप्रोच के लिए, आपकी वर्दी काउंसलिंग करके उनको ठीक करने के लिए नहीं है। वो टीचर, स्कूलों का, पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दो। आप सॉफ्ट अप्रोच लेके अपने डिपार्टमेंट की हुई लापरवाही को छुपा रहे हैं, क्योंकि सप्लाई चेन ब्रेक करना तो पुलिस का काम है। क्यों राजा भाई, आप क्या कहते हैं? पुलिस जवाबदेही है इस छोटी सी बात के डीसी लिए। मैं जम्मू बताता हूँ शुड आपको। टेक अ कॉल। मैं सुनने में आता है डीसी जम्मू साहब जो है वो बात करते हैं, मैं सख्त इंसान हूँ, मैं बड़ा अग्रेसिव हूँ। ज़रा वो बात करें, हम देखें मीटिंग में, पब्लिक में आके बात करें, मैं ड्रग्स को लेके क्या कर रहा हूँ। माइनिंग के पीछे पड़े हुए हैं, लिकर बैन पे बात हो रही है। ड्रग्स को लेके उन्होंने कब एसएसपी को बुलाया अपने पास और कहा कि आई इंश्योर करें मिस्टर एसएसपी, मिस्टर एसपी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं डीसी हूँ, अगर ड्रग्स का डी भी मुझे दिख गया ना तो आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्योंकि बड़ी एक्स्ट्रा पावर्स है इनके पास इस टाइम पे। डीएम है सर। और आप पीडब्ल्यूडी के पीछे पड़े हैं, आप पीएचई के पीछे पड़े हैं, लोग आपके डायरे की वजह से मर जाते हैं। बिल्कुल। तो जरा पुलिस को देखिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं ड्रग्स को लेके। मैं तो ये कहूँगा, जब हम ऑफ द कैमरा या ऑफ द रिकॉर्ड कभी कैजुअल बात कर रहे होते हैं, हर बंदा ये कह रहा होता है कि सर जी नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा मिला हुआ है। मैं पुलिस को ये चैलेंज करना चाहूँगा कि अब आपको जो है अपने दामन पे जो लगे हुए दाग हैं उसको धोने का समय है। आप आएँ, आप प्रूव करें कि कहीं भी आप इन्वॉल्व नहीं है। जो लोग आप ऑफ द कैमरा या कैजुअल टॉक्स में जब आप पे इल्ज़ाम लगते हैं, ये आपकी उस दिन आपकी परसों की जिम्मेदारी है। रिपोर्टिंग में भी अमित ऐसा हुआ था ना आपकी राजा जिम्मेदारी भैया, है कि इस चीज़ वो को लेडी correct किसी अफसर का नाम ले रही थी। दुख होता है ये देख के बिल्कुल। कि उसकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। सर देखो, कहाँ बोलने पे की ब्लैक हिम्मत- शीप्स है? सर हिम्मत इसीलिए हुई ना, वो जो लेडी, अगर उसने नाम लिया, उसको पता है कितने पुलिस वाले भी पकड़े, एसपी पकड़ा गया, वो जो ड्रग्स का काम धंधा करता था। आप पुलिस वाले, मुझे पता है कि अभी मैं रात को, अभी आप चलेंगे मेरे साथ में, अगर आपको ले चलूँ यहाँ पे, हम चलेंगे यहाँ पे बख्शी नगर, महेशपुरा चौक वाली साइड। सर मैं 110% कहूँगा, अभी आपने गाड़ी लगानी है वहाँ पे, 10 मिनट बंदा आएगा, ऐसे शीशा नॉक करेगा, सर ये सामान आपका है। वो चिट्टा, मैं बोल रहा हूँ सर, अभी भी होंगे वो। लेकिन एक बात मुझे मैं भी कई बार आपसे चक्कर बात लगाता करती आई राजा भैया दिमाग में। हम सब लोग अपील करते हैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब के पास, क्योंकि एलजी साहब का टेन्योर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा पॉजिटिव टेन्योर माना जाएगा। सिन्हा साहब ने हाई कॉम्पिटेंस का अपना, जिसको बोलते हैं ना, एक बड़ा अच्छा टेन्योर निकल रहा है उनका। अगर वो जम्मू के कश्मीर के लोगों को ये गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके पास है, बिल्कुल, होम डिपार्टमेंट, ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर, सिन्हा साहब ये अगर दे देना तो मुझे लगता है कि दिस हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम विद गोल्डन लाइंस की मनोज सिन्हा साहब की कॉम्पिटेंस ने, क्योंकि भगवान जी ने उनको मौका दिया था और पुलिस उनके पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन के उनका कंट्रोल था। उन्होंने जम्मू कश्मीर से टेररिज्म तो ख़त्म करने में रोल प्ले किया, ये ड्रग्स का टेररिज्म भी उन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वी शुड अपील टू मनोज सिन्हा साहब कि आप एलजी साहब इस पर बड़ा सीरियस व्यू लें और ग्राउंड पे जाके जो पेन लोगों को हो रही है ड्रग्स की वजह से, उससे आप अपनी पुलिस को, अपने काबिल अफसरों को इकट्ठा करें और उनको बोलें सीधे कि भाई मुझे ड्रग्स की सप्लाई चेन ख़त्म करनी है। और जो लोग इसके आदी हो चुके हैं उनके लिए आप पूरे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प लेके आप जम्मू कश्मीर में स्पेशल सेल्स बनाएं, उसमें आम सिविल सोसाइटी भी आपका योगदान करेगी और उनको रिकवर करने में जो भी मेडिसिनल एक्सपर्टीज़ जो भी चाहिए, rehabilitate जो करने भी की जो भी सिस्टम चाहिए वो आप करें। पर्याप्त मात्रा सबसे पहले पुलिस को इन्वॉल्व करके इस सप्लाई चेन को जड़ से उखाड़ दे, ताकि लोग डरे कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स नहीं बेचने की हिम्मत करे। जैसे फॉरेन कंट्री में एक जो यूएई वगैरह है ना, कहते हैं ना, वहाँ पे ड्रग्स का कोई नाम नहीं लेता है क्योंकि कानून बड़े सख्त है। सर वहाँ पे तो शराब भी पकड़ लेते हैं ना, तो वो इतनी कड़ी सजा है क्योंकि सख्ती से रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ड्रग्स को लेके एलजी साहब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में दे सकते हैं और हम सब लोग अपील करते हैं, हम सब लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आज के सत्संग को हम लोग इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि जो लिक्कर बैन है वो एक निजी राय हो सकती है, पब्लिक कराई हो सकती है। जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, जिन फैमिलीज़ में शराब की वजह से डिसऑर्डर आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक इंसान मेंबर पूरी सारी कमाई उड़ा देता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लिकर बैन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि लिकर को लेके जो हमारी पॉलिसीज़ बनाई गई उसके ऊपर ऑडिट
किया जाए, समझा जाए और एक ऐसा प्रोसेस लाया जाए जम्मू कश्मीर में कि लिकर की जो पूरी सेल है वो बड़ी स्मूथ और बड़ी सिस्टमेटिक quality और बड़ी maintain प्रोडक्टिव रहे। हो जाए। बिल्कुल। और जिस मकसद से ये चेंजेस लाई गई और उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए जो लोग इससे जुड़े हुए थे पिछले 4 सालों से अभी तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाए हैं, और जिस मकसद से इसको लाया गया था क्या वो ठीक हुआ नहीं हुआ। और ड्रग्स को लेके ऑल थिंग्स आर इन दी हैंड्स ऑफ एलजी ऑफिस कि वो एलजी ऑफिस में एक स्ट्रॉन्ग मीटिंग लें और अपनी इस ह्यू एंड क्राई को जो नीचे ड्रग्स की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में मची हुई है इसको बिल्कुल ठीक कर दें और लोगों को ये बताएं कि एलजी ऑफिस जो है वो बच्चों के लिए, लोगों के लिए बहुत सीरियस है। तो मिलते हैं आपसे साथ सबसे दोबारा से सत्संग में और उन मुद्दों पे बात करेंगे जिनके ऊपर सच को आना ज़रूरी है। जय माता दी। जय माता दी।